क्या आपको पता है, आपके हक का राशन कोई और खा रहा है? लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। आपके कुछ ज़रूरी सवाल। क्या आपको कितना राशन मिलता है? ये आप जानते हैं? No. नहीं, जानेंगे। दूसरा सवाल, राशन दुकानदार के क्या नियम और कानून होते हैं? इसके बारे में भी हम जानेंगे। तीसरा सवाल, आपके राशन दुकानदार को लेकर क्या नियम और क्या कानून हैं? इसके बारे में भी हम जानेंगे। चौथा सवाल, आपको राशन कम दिया जा रहा है या मशीन से निकली हुई पर्ची नहीं दी जा रही है या राशन आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है या राशन दुकानदार आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो कहाँ शिकायत करें? कैसे करें? इन चारों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए, चलते हैं पहले सवाल की ओर। क्या आपको राशन कितना मिलता है? उसे ऑनलाइन चेक करना है। एक ऐप है मेरा राशन, उसे डाउनलोड करना है और उसमें कैसे चेक करते हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ। चलिए और सोचिए कि आपको राशन मिला कितना है और उसमें दिखा कितना रहा है। ठीक है? चलिए देखते हैं। चलिए जानते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न के हिसाब से आपको पहले इस ऐप में जाना होगा। मेरा राशन टाइप करना है। ये देखिए आ गया है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया है, इसे ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद अलाउ लैंग्वेज चूज कर लीजिए। गेट स्टार्ट। आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद कैप्चा डालना है। सबमिट कर देना है। एक OTP आएगा, अलाउ कर लीजिए। वेरीफाई और क्रिएट पिन कर लीजिए, यानी ऐप को खोलने के काम आएगा। और एक बार दोबारा क्रिएट पिन। ओके हो गया, इसे अलाउ कर दीजिए। स्किप कर दीजिए। स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाइए। स्क्रीन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, आपके राशन नंबर, APS नंबर। ऊपर जाइए, सेल रिसिप्ट पर क्लिक करें। सेल रिसिप्ट पर क्लिक करना है। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है 21 किलो गेहूँ और 14 किलो चावल दिखाई दे रहा है। ये आपका राशन है, 35 किलो। बैक आ जाना है। तो आपने देख लिया कि आपको राशन कितना मिला है और रिसिप्ट में कितना दिखा रहा है। देख लिया ना? अब जिनको कम मिला है और जिनको सही तरीके से मिला है, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें कम मिला है, उन्हें क्या करना है, हम आगे देखते हैं। तो बने रहिए। अब हम दूसरा सवाल और तीसरा सवाल जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह कुछ नियम में राशन दुकानदार को बांधा गया है, उसी तरह कुछ अधिकार लाभार्थियों को भी दिए गए हैं, जो राशन दुकानदार के पास जाकर राशन लेता है। कि दूसरा और तीसरा नियम। दूसरा नियम जो है, वो दुकानदार यानी राशन दुकानदार के लिए जो नियम है और आपके लिए जो अधिकार है कि उसके ऊपर क्या कंप्लेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। राशन दुकानदार के लिए सबसे पहले तो दुकान के बाहर जो बोर्ड लगाया जाता है, उस बोर्ड में सारी जानकारी होनी चाहिए राशन दुकानदार की। उसका नाम, राशन दुकान का नंबर, उसका APS नंबर, उसका एड्रेस, दुकान कब खुलता है, कब बंद होता है और उसमें कंप्लेंट नंबर भी डाला जाता है। ये सारा का सारा जो डिटेल होता है, ये ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी होते हैं, कलेक्टर ऑफिस, वो तय करते हैं कि ये सारे नियम होने चाहिए। राशन दुकानदार के पास खुद का अपना रजिस्टर होना चाहिए, कंप्लेंट रजिस्टर, जिसमें किसी को अगर कोई शिकायत है, तो वो कंप्लेंट उसमें लिख सकता है। ठीक है? और जो राशन दुकानदार होता है, उन्हें
जब से डिजिटल हुआ है ये सिस्टम, तब से उन्हें एक मशीन दी गई है, जो लाभार्थियों का अंगूठा लगाकर उन्हें राशन दिया जाता है। और राशन लेने के बाद लाभार्थी को उस मशीन से निकली हुई जो पर्ची होती है, वो दी जाना कंपल्सरी है, नियमों के हिसाब से। तो ये सारे नियम अगर राशन दुकानदार तोड़ता है और आप उसके लिए आवाज़ उठाते हो, राशन दुकानदार को कुछ बोलते हो और राशन दुकानदार अगर आपसे बदतमीज़ी करता है, तो आप उसके खिलाफ सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं, सप्लायर ऑफ़िसर से या जिला अधिकारी से। और वो कंप्लेंट कैसी करनी है, उसका चौथा सवाल जो है, वो हम आगे मैं आपको पूरी डिटेल में जो है, ये शिकायत कैसे करें, इसके बारे में आपको मैं अच्छे से जानकारी दूँगा। सबसे पहले तो आपको सीधा शिकायत नहीं करनी, आपको पहले प्रूफ़ जमा करने हैं, प्रूफ़, ओके? अगर आपके पास मोबाइल है, राशन दुकानदार के पास आप खड़े हैं और वो लोगों को राशन दे रहा है, तो वो देखना है आपको कि वहाँ पे कौन से नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उसको आप शूटिंग कर लीजिए, वीडियो बनाइए उसका, ठीक है? वीडियो बनाकर रख लीजिए और आपको लगानी है आरटीआई यानी माहिती का अधिकार डालना है आपको, ठीक है? आप सीधा सप्लायर के पास नहीं जाइए, लिखित में मत कुछ दीजिए, लिखित में कुछ नहीं देना है, आपको ऑनलाइन डालना है आरटीआई। आप सीधा जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है, पुरवठा अधिकारी, उनके पास डालिए आरटीआई। आरटीआई में आपको पहला जो क्वेश्चन डालना है, वो ध्यान से सुनिए। आपको पहला क्वेश्चन ऐसा डालना है कि अगर राशन दुकानदार राशन देने के बाद मशीन से निकली हुई पर्ची अगर मुझे नहीं देता है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होंगी? ठीक है? दूसरा सवाल, अगर राशन दुकानदार ने मुझे राशन दिया और पर्ची भी नहीं दी और अगर आपसे जो मैं डिटेल माँग रहा हूँ मेरे राशन के बारे में, उस डिटेल में अगर ऐसा दिखता है कि 35 किलो राशन है और राशन दुकानदार ने मुझे 15 किलो दिया है और पर्ची भी नहीं दी है, तो राशन दुकानदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होंगी? ठीक है? और तीसरा तीसरा आपको यानी मुझे 3 महीने, हर महीने में कितना राशन मिला है, इसकी पूरी जानकारी चाहिए। अगर आप ऐसे आरटीआई लगाते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आरटीआई जैसे ही सप्लायर ऑफिसर के पास आएँगे, राशन दुकानदार को वो कॉन्टैक्ट करेगा और राशन दुकानदार आपके पास आकर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि मैं आपको पूरा राशन दूँगा, बस आप कुछ कंप्लेंट मत कीजिए, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ राशन दुकानदार ऐसे होते हैं जो बहुत ही ढीठ होते हैं, बहुत ही बदतमीज़ होते हैं और अगर आपको सीधा शिकायत करनी है, तो शिकायत आप लिख कर कागज़ पर मत दीजिए, आप उसे ऑनलाइन कीजिए। आपले सरकार एक ऐसा वेबसाइट है जो सरकार मान्य है और महाराष्ट्र राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र राज्य में ये जो वेबसाइट बनाई गई है, इस वेबसाइट के ज़रिए अगर आप उस पे कंप्लेंट डालते हो, तो 21 दिनों में आपको कार्रवाई का जो रिज़ल्ट है, वो मिलेगा। और ऑनलाइन इसलिए डालने के लिए कह रहा हूँ, अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली, तो डालने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। उस टोकन नंबर की वजह से आप उसे ट्रैक कर सकते हो कि ये कंप्लेंट कहाँ गई है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है? तो इस तरह आप माहिती भी डाल सकते हो और कंप्लेंट भी डाल सकते हो। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाना बंद कर दिया है गलत कामों पे। कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो कुछ लोग देख लेते हैं, आँखें बंद कर लेते हैं, कुछ लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं खुद की बात लेता हूँ, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने भी एक आरटीआई लगाया और अब मुझे पूरा राशन मिल रहा है, क्योंकि सीधा राशन दुकानदार मेरे पास आया और मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं आपको पूरा राशन दूँगा। तो मुझे कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं। तो मेरा कहना यही है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार तभी करेंगे जब आप चुप रहेंगे, जनता चुप रहेंगी और जब जनता आवाज़ उठाएँगी, तो हर भ्रष्टाचारी सीधा होगा। आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठेंगी तभी ये चुप होंगे और तभी ईमानदारी से काम करेंगे। ये इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप में जागरूकता आए और आप सच के लिए आवाज़ उठाएँ, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएँ। जय हिंद।